दोस्तों, एक एसडीएम साहिबा पुश्तैनी घर एकादशी त्योहार मनाने के लिए आती है, जो कि भोपाल की रहने वाली थी। जैसे ही रेलवे स्टेशन उतरती है और देखती है, बहुत ही बड़ा बाजार सजा हुआ है स्टेशन के सामने। कहीं गन्ना बिक रहे हैं, कहीं हल्दी बिक रही है, तो कहीं अदरक बिक रहा है, कहीं फल बिक रहे हैं, कहीं दिए बिक रहे हैं। उसे देखकर अपना बचपन याद आने लगता है और वह बहुत ही खुश होती है। तभी वह देखती है, दोस्तों, कि दो पुलिस वाले हर दुकानदार से, हर ठेले वाले से, हर फल वाले से कुछ न कुछ पैसे मांग रहे हैं। इसी क्रम में, दोस्तों, एक गन्ने वाले के पास भी आते हैं। उसे बोलते हैं, कुछ पैसे दो। गन्ना वाला बोलता है, बाबूजी, अभी तो हमारा गन्ना बिका भी नहीं है, आपको थोड़ी देर में कुछ पैसे दे दूंगा, अभी माफ करो साहब। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, चार गन्ना बढ़िया से छील के इसे कटिंग करके बांध दो। गन्ना वाला खुश हो जाता है कि चलो, बोनी तो हुई। वह चार गन्ना मोटा मोटा निकालता है, उसे छिलाई करता है और बांध देता है। जैसे ही पुलिस वाले को देता है, पुलिस वाला उसे लेकर जाने लगता है। गन्ना वाला पीछे पीछे दौड़ता है, बोला, साहब, इसके पैसे तो दे दो, बोनी तो करा दो। अब, दोस्तों, पुलिस वाला पुलिसी रौब दिखाने लगता है। बोलता है, किस बात के पैसे? अभी तो तूने हमें हफ्ता भी नहीं दिया, यहां बेचने का टैक्स भी नहीं दिया, उल्टा हमसे पैसा मांगता है। अभी मैं थाने में बंद कर दूंगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, गरीब सन रह जाता है। एसडीएम तारा मैम उसका चेहरा देखकर और सहन नहीं कर पाती है। वह चिल्लाकर पुलिस वाले को रोकती है। उसे बोलती है, यह क्या बदतमीजी है? आप इस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? पुलिस वाला उसे ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ बोलता है, मैडम, अपने काम से काम रखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा एडवांस मत बनो। तारा मैम बोलती है, इसमें एडवांस बनने का क्या मतलब है? आपने इससे गन्ने लिए, इसके पैसे दे दो। गरीब आदमी है, एकादशी का त्योहार है, इसी गन्ने के भरोसे अपना परिवार और अपना पेट पाल रहा है। आप इससे जबरदस्ती पैसा लेकर क्यों जा रहे हो? क्या सरकार पेमेंट नहीं देती? दोस्तों, पुलिस वाला चिढ़ जाता है, बोलता है, मैं लेके जाऊंगा, जो तुझे उखाड़ना है, उखाड़ लेना। तब एसडीएम तारा मैम अपना मोबाइल निकालती है और उसका वीडियो बनाने लगती है, उसका फोटो लेने लगती है। जैसे ही पुलिस वाला देखता है, वह और भी उग्र हो जाता है और दौड़ के आता है। तारा मैम का हाथ झटक देता है, उसका मोबाइल छीन लेता है और लेकर जाने लगता है। बोलता है, इसी थाने में मेरी पोस्टिंग है, स्टेशन के सामने वाले थाने में। आकर दम हो तो मोबाइल लेकर चला जाना। अब, दोस्तों, तारा मैम बुदबुदाती है और बोलती है, तू भी अगर 10 मिनट के अंदर मेरा पैर ना पकड़ लिया, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। फिर जो होता है, दोस्तों, बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा मजेदार होता है। यह कहानी है एक ईमानदार एसडीएम साहिबा की। दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। आइए, दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है। भोपाल के अंदर एक गांव है, वहां एक कमलजीत नाम का आदमी रहा करता था, जो कि आर्मी ऑफिसर था। उनकी एक बच्ची थी, जिसका नाम तारा रखा गया था। तारा पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। कमलजीत, जो आर्मी ऑफिसर थे, उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी बड़ी होकर एक बड़ी अधिकारी बने। कमलजीत की पत्नी का देहांत बहुत वर्ष पहले ही हो चुका था। उनके साथ उनकी माताजी रहा करती थीं और वही तारा का लालन पालन करती थीं। माताजी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और अपनी पोती से बहुत प्यार करती थीं। जब भी वह पूजा पाठ करके उठती थीं, अपनी पोती को ढेरों आशीर्वाद देती थीं कि बिटिया बड़ी होकर ऑफिसर बनेगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और तारा ग्रेजुएशन कर लेती है। उसके पिता बोलते हैं, तुम भी यूपीएससी की तैयारी करो। तारा कहती है, ठीक है पापा, मेरा भी बहुत अरमान है कि मैं एक जिले की मालिक बनूं। दोस्तों, यह सुनकर कमलजीत बहुत खुश होते हैं और उनकी दादी भी बहुत खुश होती है। दादी उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मेरी बिटिया जरूर एक दिन जिला अधिकारी बनेगी। दोस्तों, तारा यूपीएससी का एग्जाम देती है और वह पास कर जाती है। अब वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है।
उसकी ट्रेनिंग भी 1 साल में पूरी हो जाती है और वह एसडीएम पद पर कटनी में पोस्टेड हो जाती है। जैसे ही दोस्तों वह कटनी जाती है और अपना पदभार संभालती है, उसके बाद उसे सरकारी क्वार्टर मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलता है और ड्राइवर भी मिलता है। अब तारा बहुत ही खुश थी। अब वह अपने गांव आती है और अपनी दादी को अपने साथ ले जाती है। उसके पिता, जो आर्मी में थे, वे अपनी पोस्टिंग पर थे। दादी अब तारा के साथ रहने लगती है। दोस्तों, 2 साल बीत जाते हैं। अब वह एसडीएम के लिए अप्रूव हो गई थी और उसकी पोस्टिंग कटनी हो जाती है और कटनी के एक इलाके में उसे एसडीएम पोस्टेड कर दिया जाता है। वह अपने साथ साथ अपनी दादी को भी कटनी ले गई। वहां भी उसे सरकारी क्वार्टर मिल गया था, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ मिल गया था। दोस्तों, समय पंख लगाकर उड़ता है और दिवाली आ जाती है। दिवाली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। उसकी दादी बोलती है, तारा बेटा, हमारे गांव में एकादशी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बेटी, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि तुम जल्द से अफसर बनो। बेटी, आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए गांव में जाकर हमारे पुश्तैनी घर में पूजा करना होगा। अब तुम एसडीएम बन गई हो, तो मन्नत पूरी करनी होगी। तारा मैम बोलती है, दादी, इसमें क्या दिक्कत है? सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जाओ वहां पर, फिर मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी। दोस्तों, तारा मैम अपनी दादी के जाने की व्यवस्था करती है। उसके बाद एकादशी पर्व के 2 दिन पहले तारा कटनी से भोपाल आ जाती है। दोस्तों, तारा मैम खुशी खुशी अपने गांव को याद करते हुए उतरती है। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलती है, दोस्तों, वहां का मंजर देखकर उसका मन गदगद हो जाता है। वह बहुत ही खुश होती है, क्योंकि बचपन से वही माहौल देखती आई थी। दोस्तों, स्टेशन के बाहर बहुत सारे फल वाले फल बेच रहे थे, बहुत सारे गन्ना वाले गन्ना लिए हुए थे, बहुत सारे अदरक वाले अदरक लिए हुए थे, दिए वाले दिए बेच रहे थे। दोस्तों, यह देखकर उसे बहुत ही सुंदर एहसास होता है और बचपन की यादें ताजा हो जाती है। कुछ देर खड़ी होकर वह मंत्रमुग्ध होकर वह नजारा देख रही थी। तभी वह देखती है, दोस्तों, कि 2 पुलिस वाले हर बेचने वाले के पास जा रहे हैं, उससे कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ पैसे लेकर अपने पैकेट में डाल रहे हैं। दोस्तों, यह देखकर उसे बहुत ही अटपटा लगता है। वह थोड़ा और नजदीक जाती है ताकि गौर से देख सके कि यह कर क्या रहे हैं। तभी, दोस्तों, वह एक गन्ना बेचने वाले के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। दोनों पुलिस वाले गन्ना वाले के पास आते हैं और बोलते हैं, हाँ भाई, तू बहुत देर से यहां खड़ा है, क्या हुआ? पैसा देगा या नहीं? तुम्हें भगाएं यहां से। गन्ना वाला हाथ जोड़ता है और बोलता है, साहब, मुझे आए अभी थोड़ी ही देर हुई है, अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है। मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन आपका पैसा नहीं मारूंगा। तभी दोनों सिपाही कहते हैं, ठीक है, ठीक है, कहता हुआ वहां से जाने ही वाला होता है। तभी एक सिपाही को कुछ याद आता है। वह पीछे मुड़ता है और गन्ने वाले से बोलता है, 4 मोटे मोटे गन्ने अच्छा से छीलकर एक रस्सी में बांधकर हमें दो। गन्ना वाला बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो, बोनी हुई। ईमानदारी से मोटे मोटे गन्ने निकालता है, उनकी छिलाई करता है, उन्हें एक रस्सी में बांध देता है और पुलिस वाले को पकड़ाते हुए बोलता है, साहब, यह लो। पुलिस वाला गन्ने लेता है और चलने लगता है। गन्ना वाला उसके पीछे दौड़ता है और बोलता है, साहब, बोनी तो करा दो, कुछ पैसे तो दे जाओ। तभी पुलिस वाला पलटता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, हमने तुम्हें यहां बैठने दिया, गन्ना बेचने दिया, इतना बहुत है, क्या 4 गन्ने मुझे नहीं दे सकता? यह बोलकर, दोस्तों, वह पुलिसिया रौब दिखाता है और जाने लगता है। बेचारा गन्ना वाला, गरीब आदमी, मन मसोसकर चुपचाप अपना गन्ना बेचने लगता है। दोस्तों, उसकी यह हालत एसडीएम साहिबा से देखी नहीं जाती है। उन्हें बड़ा दुख होता है कि पुलिस वाले गरीब आदमी को कैसे सता रहे हैं। दोस्तों, वह आगे बढ़ती है और पुलिस वाले को आवाज लगाती है। बोलती है, सर, आप इस गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो? इसके गन्ने लिए है, तो पैसा दे दो। बेचारा गरीब आदमी है, पर्व त्योहार का मौसम है, इसी गन्ने के सहारे अपने परिवार को पालता है, खुद को पालता है, अपने बच्चों को पालता है। आपने इसके 4 गन्ने लिए हैं, इसके पैसे दे दो।
पुलिस वाला ऊपर से नीचे तक तारा मैम को घूरता है और बोलता है, यह लड़की ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करो। अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो। तुम्हें क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूं? तारा मैम बोलती है, सर, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब का चेहरा देखो, कितना उदास हो गया है। अभी तो इसकी बोनी तक नहीं हुई है और आप 4 गन्ने लेकर जा रहे हो। इसे कुछ पैसे दे दो। पुलिस वाला अकड़ते हुए बोलता है, नहीं देता। बोल, क्या करेगी? तारा मैम अपना मोबाइल निकालती है और उसका फोटो खींचने लगती है, नेम प्लेट के साथ। तभी वह सिपाही आगे बढ़ता है, तारा मैम का हाथ मरोड़ता है और उसका मोबाइल छीन लेता है। उसे अपने पैकेट में रखता है और कहता है, सामने वाले थाने में ही मेरी पोस्टिंग है। ज्यादा चपड़ की ना तो इसी लॉकअप में बंद कर दूंगा। अभी तेरा मोबाइल लेकर जा रहा हूं, अगर हिम्मत है तो मोबाइल लेने आ जाना। यह कहकर दोस्तों गन्ना और मोबाइल लेकर चला जाता है। अब दोस्तों, तारा मैम बड़े ही शक्तिशाली स्थिति में खड़ी हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि यहाँ की पुलिस कभी नहीं सुधरेगी, चाहे पूरी दुनिया या पूरा राज्य की पुलिस सुधर जाए। उन्हें बड़ा दुख होता है। वह गन्ना वाले के पास जाती है, उससे मोबाइल मांगती है और कॉल करती है। मैं कटनी की एसडीएम बोल रही हूं और ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैं स्टेशन में खड़ी हूं, मेरे साथ यह अन्याय हो चुका है। एसपी साहब बोलते हैं, मैडम, आप 5 मिनट वही वेट कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन पहुंच रहा हूं। तारा मैम बोलती है, सर, रेलवे स्टेशन के सामने जो थाना है, आप वहां आ जाइए, मैं तब तक वहीं जाकर बैठती हूं। उसके बाद तारा मैम उस सिपाही को फॉलो करते हुए उसी थाने में पहुंच जाती है। उसे देखते ही दोनों सिपाही जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इस लड़की की हिम्मत तो मानना ही पड़ेगा, और जाकर वहां के दरोगा को सारी बात बताते हैं। दोस्तों, दरोगा उसे देखते ही बोलता है, क्यों, क्या हो गया? अभी मोबाइल लेने आई है। एसडीएम तारा मैम बोलती है, यस सर, मेरा मोबाइल दोनों पुलिस वाले ले आए हैं, मोबाइल मुझे दिलवा दीजिए। दरोगा साहब बोलता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले का वीडियो नहीं बनाया जाता, उनका फोटो नहीं खींचा जाता। आप इसका फोटो क्यों खींच रही थीं? तारा मैम पूरी कहानी बताती है, इन्होंने गन्ने वाले से गन्ने लिए और पैसे नहीं दिए। अब दरोगा साहब हंसते हुए बोलता है, अरे, गन्ने वाला इतना सारा गन्ना बेच रहा था, अगर 2 गन्ने इसने ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाता है? आप ज्यादा हीरोइन क्यों बन रही थीं? दोस्तों, अभी यह दोनों की वार्तालाप हो ही रही थी कि वहां के एसपी साहब पूरे लावलश्कर के साथ थाने में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, एसपी को देखकर दरोगा साहब के होश फाख्ता हो जाते हैं। अनन फनन में अपना केप और वर्दी सीधी करता है, दौड़ता हुआ एसपी साहब के पास जाता है और जोरदार सलाम ठोकता है। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि एसपी साहब आखिर छोटे थाना में क्या करने आए हैं। जैसे ही एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं, वह सीधा तारा मैम के पास जाते हैं और उनके बाद उनसे हाथ मिलाते हैं। फिर दरोगा की ओर देखते हुए बोलते हैं, यह कटनी की एसडीएम साहिबा है, इनका नाम तारा है। एसडीएम का नाम सुनते ही दोस्तों, दरोगा का पसीना निकलने लगता है और जो दोनों पुलिस वाले उनका मोबाइल छीन कर लाए थे, वे तो सीधे ही उनके चरणों में गिर जाते हैं। मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। तारा मैम बोलती है, माफ करना तो बहुत आसान काम है, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोग जो बदतमीजी किए हो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने गरीब आदमी की बद्दुआ ली है, उसका दिल दुखाया है, उसका क्या? तुमने मेरा हाथ मरोड़ा, मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन तुमने गरीब के साथ जो किया, वह कैसे माफ होगा? तुम सारे दुकानदारों से पैसे लेते हो। इस महापर्व में लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और तुम इतने पापी हो कि तुम उनसे पैसा वसूलते हो। तुम्हारा क्या होगा? दोस्तों, दोनों पुलिस वाले उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, मैडम साहिबा, हमें माफ कर दो, कभी रिश्वत नहीं लेंगे। लेकिन तारा मैम उन्हें माफ नहीं करती। दरोगा साहब भी गिड़गिड़ाने लगते हैं। तारा मैम एसपी साहब से कहती है, यह पूरा थाना ही भ्रष्ट है, यह पूरा सिस्टम खराब करके चला रहे हैं। ये सिपाही बाजार में जाकर उगाही करते हैं और दरोगा से मिल बांट कर पैसा बांटते हैं। पूरा थाना स्टाफ भी चेंज चाहिए। दोस्तों, सारा स्टाफ बुलाया जाता है और पूरे स्टाफ को वही सस्पेंड कर दिया जाता है। जो दोनों सिपाही गन्ने वाले से गन्ना लेकर आए थे,
उन्हें जुर्माना लगाया जाता है। आप दोनों 50,000 रुपए उस गन्ने वाले को बतौर मुआवजा दोगे। दोनों बेचारे सिपाही 50,000 रुपए गन्ने वाले को देते हैं। उसके बाद एसपी साहब तारा मैम को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनके गांव छोड़ने आते हैं। उनकी दादी उन्हें देखते ही गले से लगा लेती है। जब तारा अपनी दादी को यह सारी कहानी बताती है, तो दादी उसके सिर पर हाथ फेरती है और बोलती है, हमें भरोसा था तुम एक नेक काम करोगी, एक ईमानदार एसडीएम बनोगी। दोस्तों, दादी और पोती मिलकर एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार, बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।